हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग, हेडिंग डाल लीजिए, अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि ज्योमेट्रिकली या कहिए ग्राफिकली हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ ड्रा करते थे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता था तो हमें क्या मिलता था? यूनिक सोल्यूशन, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता था तो हमें क्या मिल जाता था? यूनिक सोल्यूशन, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था वही हमारा क्या हो जाता था? सोल्यूशन हो जाता था। और दूसरा केस जब लाइन पैरेलल हमें मिलता था, जब पैरेलल लाइन मिलता था तो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई भी सोल्यूशन उस केस में नहीं मिलता था। एंड थर्ड वाले में जब कोइंसिडेंट हो जाता था लाइन, तो कोइंसिडेंट वाले केस में सभी पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमें मिल रहा था। ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने इसको देखा था। अब हमें पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में अलजेब्रिक मेथड पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुआ हमें? क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से सभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें अगर ग्राफ में कभी इंडिकेट करना हुआ, जैसे हमारा पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आया √2, √3, इसको अगर हमें ग्राफ कॉपी में इंडिकेट करना हुआ तो हम एग्जैक्ट लोकेशन उसका नहीं पता कर पाएंगे। इस पॉइंट का हम एग्जैक्ट लोकेशन ग्राफ में नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्केल जो होगा, स्केल हम मान नहीं पाएंगे उतना अच्छा जिससे √2 और √2, √3 को हम इंडिकेट कर सके। या आप कहिए जैसे कभी डेसिमल में हमारा जब आने लगता है कोऑर्डिनेट, या स्क्वायर रूट में कोऑर्डिनेट आ गया, डेसिमल में कोऑर्डिनेट आ गया इस टाइप से सपोज करिए, तो इसको भी रिप्रेजेंट करना ग्राफ कॉपी में बहुत ही टफ हो जाता है। और ऐसे केसेस में जब हम एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस में हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये सोचा गया कि कोई और मेथड यूज़ किया जाए जिससे हमें एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाए। तो हमें मिला अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमें अब क्या होगा? ग्राफ नहीं खींचना पड़ेगा। पहली बात, अलजेब्रिक मेथड में क्या नहीं खींचना पड़ेगा आपको? ग्राफ नहीं खींचना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास टोटल जो हम 10th में डिस्कस करेंगे वो 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स, जिसमें से आपके 2020 जो इस साल 2020-21 का बैच है, उनके में एक मेथड कम हो गया है। वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा अलजेब्रिक मेथड का नीड क्यों हुआ हमें पढ़ने का। अलजेब्रिक मेथड का नीड इसीलिए हुआ क्योंकि √2, √3 ये एक कोऑर्डिनेट हो गया किसी पॉइंट का, या कहिए 1.73, 2.735 ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो इस टाइप के पॉइंट का एग्जैक्ट इंडिकेशन इन ग्राफ यूजिंग एनी स्केल, ये बहुत थोड़ा सा टफ हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन भी हमें उतना एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में लिख लीजिए इसके अंदर, ये तो हो गया हेडिंग आपका पूरा। यहाँ लिख लीजिए हम कितने मेथड डिस्कस करेंगे। हम टोटल 3 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम लिख लिया जाए। कौन कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे? फर्स्ट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सेकंड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड में पढ़ेंगे हम लोग इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? इलिमिनेशन। एंड थर्ड में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देयर आर 3 अलजेब्रिक मेथड्स, 3 अलजेब्रिक मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन के बाद कौन सा मेथड, एक और हमने क्या बताया आपका मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ आपको मेथड तो तीनों पढ़ाया जाएगा, मैं आपको तीनों मेथड पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें से 2020-21 बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हमें डिस्कस करना है और थर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अब, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा कि नाम इसका आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास टोटल 2 इक्वेशन दिया होगा, एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी से हम चीज़ों को समझेंगे कैसे मेथड यूज होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलिए, जैसे हमने मान लिया 3x + 2y = 5 एंड सेकंड मान लिया 2x - 3y = कुछ भी मान लो 4 मान लिया हमने। तो जैसे ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, और ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। सपोज करिए आपके एग्जाम में आ गया सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, तो हमने बताया कि एक वर्ड आया इसमें सब्स्टिट्यूशन, ठीक, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, ठीक है, हम करने क्या वाले हैं उसको देखिए। सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, हम एक वर्क करेंगे, या तो इक्वेशन 1 को लेंगे या तो इक्वेशन सेकंड को, जो आपको जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लगे उस इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसको सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। या तो आप x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, x वेरिएबल की वैल्यू किसके टर्म में निकलेगा, अगर x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में निकलेगा, है ना। जैसे अगर यहाँ निकाला जाए x वेरिएबल की वैल्यू तो 3x = क्या हो गया, इक्वेशन 1 से देखो x वेरिएबल की वैल्यू निकाला जाए तो 3x = हो गया 5 - 2y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - 2y/3, ठीक है, ये x की वैल्यू हो जाएगा। तो x किसके टर्म में निकलेगा, y के टर्म में। या आप क्या करिए y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए, या आप क्या करिए y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। जैसे इक्वेशन 1 को अगर मैं सेलेक्ट करूं, यहाँ से अगर मैं y निकालना चाहता हूं तो 2y को होल्ड करेंगे लेफ्ट में ही और इसको ट्रांसपोज कर देंगे x वाला टर्म, 5 - 3x हो जाएगा। y = कितना मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो y इन टर्म्स ऑफ x निकल जाएगा, ठीक। तो पहला स्टेप समझिए, पहला स्टेप में हम लोग करने क्या वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे काम कि दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए आप, अगर x वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा, या आपके ऊपर है कि y वेरिएबल की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू किसके टर्म में निकलेगा, x के टर्म में निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा और फिर क्या होगा उसके बाद देखते हैं। पहले एक स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें से जो भी इजी लग रहा है आप उसको ले लीजिए। मैं इक्वेशन 1 लेकर के ही चल रहा हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट। मैं करूँगा क्या, स्टेप नंबर 1 है ये हमारा, मैं वर्क करूँगा x को इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, आपकी मर्जी, y को इन टर्म्स ऑफ आप x निकाल सकते हो, कुछ भी करो दोनों में से। तो यहाँ मैं x को इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, 3x = कितना हो गया यहाँ पे 5 - 2y, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से
5 - 2y/3। हमने क्या किया, हमने वर्क किया एक्सप्रेस किया, यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y हमने किया। एक्सप्रेस जब हो गया तो इसको एक इक्वेशन मान लेंगे हम। इसको क्या मान लेंगे, एक इक्वेशन, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड हमारा स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर सेकंड में क्या वर्क करेंगे हम लोग, अब आपको असली मीनिंग समझ में आएगा इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। क्योंकि अब हम क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, जो x की वैल्यू निकला ये इन टर्म्स ऑफ y, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या कहिए पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, अब देखो ये इक्वेशन 1 से हमने निकाला है, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, किसमें पुट करेंगे, 2 में। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, तो इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में नहीं पुट करेंगे। और अगर आप इक्वेशन 2 लेकर के चले होते और x की वैल्यू यहाँ से निकाले होते इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझिए। अगर आप इक्वेशन 2 से, जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ y1, तो अगर यहाँ y2 लेकर के आप चलते और x को इन टर्म्स ऑफ y निकाले होते, तो जो x इन टर्म्स ऑफ y आता उसको कहाँ पुट करते फिर, या उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फर्स्ट से निकालना है वैल्यू तो सेकंड में रखना है, अगर सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालना है तो उसको कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x = 5 - 2y/3 इन किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 2 और x के प्लेस पे क्या हो गया, 5 - 2y/3, 5 - 2y/3 x के प्लेस पे। ठीक है, और ये हो गया -3y, और सब वैसे ही रहेगा, =4। सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो आप देखिए सब्स्टिट्यूट होने के बाद आपको जो इक्वेशन मिल रहा है उस इक्वेशन में अब 2 वेरिएबल ना हो करके एक सिंगल वेरिएबल हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं केवल कौन सा वेरिएबल है, तो यहाँ हमें मिल रहा वेरिएबल y। कौन सा वेरिएबल, वेरिएबल y के टर्म में ये बन गया। अब आप क्लास 8 का अगर चीज़ें रिकॉल करिए, क्लास 8 में आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो सॉल्व करना आप जानते हैं। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीन्स क्लास 8 के प्रॉब्लम में ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके y निकाल लेंगे हम। इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, y निकालिए। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर में, ये हो गया 10 - 4y और होल डिवाइड बाई 3 -3y = 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, एलसीएम कितना हो गया 3, लेफ्ट साइड में 10 - 4y। आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। इसमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9y हो गया ये, और इक्वल टू कितना हो गया 4। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 10 माइनस न्यूमरेटर में ये ऐड हो गया 9 4 कितना हो गया 13y। 3 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 12। ठीक है, 13y माइनस 13y की वैल्यू कितना हो गया, 10 को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, 12 माइनस 10, तो -13y इक्वल टू मिला हमें 2। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, y की वैल्यू -13 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2/-13, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को न्यूमरेटर में लेते जाएंगे -2/13। तो ये हमें मिल गया किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना था इसमें, x और y दोनों निकालना। क्या निकालना है, x और y दोनों निकालना है। अभी तक क्या निकला, अभी एक वेरिएबल की वैल्यू मिला हमें y वेरिएबल। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमें मिला इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ पुट कर दीजिए बाय इक्वेशन नंबर 3।
3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2, y के प्लेस पे कितना है -2/13 डिवाइड बाई 3। यह एलसीएम लेके सॉल्व करिए न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या लेके सॉल्व करिए एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो गया 13 और यहाँ 5 में 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो गया 65 और यहाँ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया न्यूमरेटर अपान 3। 13 यहाँ 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो गया अब यह 65 में 4 ऐड हो गया 69 अपान 13 इंटू 3 कितना हो गया ये 13 इंटू 3 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम हो गया ये 23। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 23 अपान 13, ये x की वैल्यू मिल गई। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गया, एक x मिल गया और एक y। ये हमारा आंसर हो गया, लास्ट में आंसर लिख देंगे। तो आपके समझ में आया होगा हमें करना क्या क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। हमें करना रहेगा स्टेप 1, पहला स्टेप हम क्या करेंगे स्टेप 1 में कोई दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कैलकुलेशन सिंपल हो, वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो आप x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए या तो आप y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, जो इजी हो निकालना वो आप निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ क्या किया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया बाई इक्वेशन 1 से। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो x इन टर्म्स ऑफ y यहाँ निकला हुआ उसको इक्वेशन 3 मान लेंगे आप, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू जो हमने निकाला उसको, अगर फर्स्ट आपने यूज करके निकाला हुआ है तो सेकंड में, और अगर आपने सेकंड यूज करके निकाला हुआ है तो फर्स्ट में। ठीक है, हमने क्या किया सेकंड में पुट कर दिया क्योंकि हमने x की वैल्यू फर्स्ट से निकाला हुआ था। उसको सॉल्व किया, 1 वेरिएबल बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ये रिड्यूस हो गया, तो y की वैल्यू हमें मिल गया। फिर y की वैल्यू जो मिला उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था और आपको मेथड भी समझ में आया होगा। तो इस टाइप से ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके बुक में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सॉल्व करना है चीज़ों को। अब इसके बाद देखिए और भी कुछ इसमें कहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगा, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। प्रॉब्लम कहाँ से आएगा ये तो देखिए, अगर इसको आप रेशियो निकाले होते a1/a2 इक्वल टू a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के कंपेयर अगर किए होते, जो मैं इक्वेशन अभी लिखा था आप कॉपी में अपने कंपेयर करिएगा, तो वहाँ आप देखेंगे आपको रिजल्ट में मिलेगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा। कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करिए तो हमें मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो वो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था। अब मैं ऐसा एक प्रॉब्लम बनाने जा रहा हूँ आपके सामने जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करे और एक नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, उसको भी उस टाइप के भी प्रॉब्लम आप देख लीजिए। कहीं कहीं पे आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 मार्क्स में प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। ठीक है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे हमने लिया x + y = 5, x + y = क्या लिया हमने 5, और एक और लिया दूसरा इक्वेशन 2x + 2y = 10। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर कहीं पे अगर आप कंपेयर करिए रेशियो, कहीं कॉर्नर में आप कर लीजिए रफ में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों निकालिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 मिला हमें, और दूसरा b1/b2 की वैल्यू कितना मिला 1/2, और c1/c2 इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, -5 हुआ, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे -10 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 5/10 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/2। तो हम देख रहे हैं तीनों इक्वल है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करिए अब तो हमें क्या मिला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल मिला। मीन्स कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमें मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइन का केस हो गया ये। तो ये आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल रहा है। अब इसको अलजेब्राइक मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ये
किस मेथड से, अलजेब्राइक मेथड से, और उसमें भी कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हमारा है इक्वेशन 1 ले रहे हैं हम लोग। बाय इक्वेशन 1 x की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूँ। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 5 माइनस y हो गया। इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर देंगे। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप नंबर सेकंड, अब x की वैल्यू जो निकाले हैं उसको इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। पुट या सब्सटीट्यूट जो भी आप लिखिए, पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड, इसमें रख दीजिए। तो ये हो गया 2 इन ब्रैकेट 5 माइनस वाई प्लस 2 वाई इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 10 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 10। कितना हो गया 10 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 10, और माइनस 2y प्लस 2y ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमें कितना मिल गया, 10 इक्वल टू 10। क्या मिल गया, 10 इक्वल टू 10। हम देख रहे हैं वेरिएबल कैंसिल आउट हो जा रहा है, वेरिएबल कैंसिल आउट होकर के हमें क्या मिल गया, 10 इक्वल टू 10 मिल गया। और ये बताइए, अब ऐसे केस अगर आपके सामने आ जाएंगे, वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए और आपको कुछ नंबर, एक नंबर लेफ्ट में लिखा होगा, एक नंबर राइट में, और बीच में इक्वल साइन आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ये चीज़ जो हमें मिला वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट। क्या चेक करना पड़ेगा हमें, ये जो मिलेगा हमें वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम देख रहे हैं 10 इक्वल टू 10 हमें मिला हुआ है, तो हम जानते भी हैं कि 10 10 के इक्वल होता है और 10 किसी और के इक्वल नहीं होता। तो 10 इक्वल टू 10 ये कैसा स्टेटमेंट हमें मिल गया, विच इज, इसके आगे क्या लिखोगे अब उसको देखो, विच इज कैसा स्टेटमेंट मिला, ट्रू स्टेटमेंट। कैसा मिल गया स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो अगर हमें ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है तो हम कहेंगे कि कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। देयरफॉर लिख देंगे अब आंसर आप सीधे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़, कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो हमें कितने सोल्यूशंस मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, इनफाइनाइटली मेनी मिलेंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वाई ही नहीं मिला हमें कोई वेरिएबल, है ना। 10 इक्वल टू 10 मिल गया, ट्रू स्टेटमेंट मिल गया। ट्रू स्टेटमेंट मिलने की वजह से ही हमें क्या मिल गया, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये आंसर हो गया आपका। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम एक देखते हैं। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आता हमारा, कौन सा स्टेटमेंट आता, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट में जैसे सपोज करें ऐसे आ जाता हमारा 10 इक्वल टू 9, इस टाइप का कुछ, या कभी कभी 0 इक्वल टू 1 आ जाता है। तो हम जानते हैं ये सब कैसे स्टेटमेंट है, ये सब फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट जब हमें मिलेगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्चुअल में कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, वो पैरेलल लाइन का केस हो जाएगा। हम लिखेंगे लास्ट में, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ नो सोल्यूशन। एक उस टाइप का भी प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। तो इस टाइप के आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स। 2x प्लस 2y इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पे हमें मिल गया 50, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर रेशियो कंपेयर करेंगे आप निकालिएगा घर पे, a1/a2 b1/b2 कहीं रफ में निकाल लीजिएगा, c1/c2 तीनों वैल्यू निकाल के कंपेयर जब आप करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा और हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ इस पर और स्टेप 1 शुरू करो। x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहे हैं हम लोग बाय इक्वेशन 1 से, x इन टर्म्स ऑफ y में निकालो।
कितना हो गया, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। स्टेप सेकंड में क्या करोगे, पुट करोगे या सब्सटीट्यूट करोगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी किसमें, फर्स्ट में नहीं ना, किसमें पुट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू हमने निकाला हुआ है x का। सेकंड में पुट कर दीजिए, कितना हो गया 2x के प्लेस पे कितना हो गया 5 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू 15। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो गया 10 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 15। माइनस 2y प्लस 2y ये हम देख रहे हैं कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या चीज़, हमें मिला 10 इक्वल टू 15। कई लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं, लिख देते हैं 10 माइनस 15 इक्वल टू 0, या ऐसे नहीं लिखते तो इस तरीके से लिख देते हैं 0 इक्वल टू 15 माइनस 10, तो 0 इक्वल टू 5। तो ऐसा भी आप अगर कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है, 0 5 के इक्वल नहीं होता। उससे बढ़िया कैलकुलेशन ना बढ़ाइए, 10 इक्वल टू हमें क्या मिल गया 15, तो हम जानते हैं 10 कभी 15 के इक्वल नहीं होता। तो एक ऐसा स्टेटमेंट मिला हमें विच इज ट्रू स्टेटमेंट मिला या फॉल्स, तो ये मिला फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया हमें। तो ऐसे केस में जब हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ बातें, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको एक आइडिया मिल गया होगा। 2 स्टेप करते हैं इसमें हम लोग। स्टेप 1 में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेकर के वहाँ से एक वेरिएबल, चाहे x की वेरिएबल की वैल्यू या y वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x वेरिएबल की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो y के टर्म में मिलेगा, y वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसके टर्म में मिलेगा, x के टर्म में मिलेगा। उसके बाद उसको सेकंड इक्वेशन में, या जो इक्वेशन आप यूज करके x या y वेरिएबल निकाले हैं उसमें आप नहीं पुट करेंगे, उसके अलावा जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट करके हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगा। फिर इक्वेशन 3 जो रहेगा उसमें पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 2 प्रॉब्लम हमने देखा, एक जिसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा था जब हमें ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा था, और जब हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 3.3 एक्सरसाइज का 3.3 एक्सरसाइज का देखिए क्वेश्चन नंबर 5th वाला है इसका। आप देखिए 5th प्रॉब्लम, और सब जो बचे हुए प्रॉब्लम है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको होमवर्क कॉपी में करिएगा आप। ठीक है, तो इसमें देखिए 5th वाला क्वेश्चन नंबर 1 5th एक्सरसाइज 3.3, और इस एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 5th वाले प्रॉब्लम में बुक में देखिए लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है, और किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे चाहे सेकंड, और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लेंगे। तो मैं आपकी बार क्या लिया, इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हो। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू मैं निकालूंगा। देखिए √3x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये राइट में ट्रांसपोज होगा तो माइनस टर्म किस में चेंज हो जाएगा,
प्लस में ट्रांसपोज होने पे, तो ये मिल गया स्क्वायर रूट 8y। ये किसकी वैल्यू मिल गया? स्क्वायर रूट 3x की। हमें क्या निकालना? x निकालना है। किसके टर्म में निकलेगा? यहाँ y के टर्म में मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए तो रूट 3 से मल्टीप्लाई है, तो ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा आपको? रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये हो गया x की वैल्यू कितना मिला हमें? स्क्वायर रूट 8y अपान स्क्वायर रूट 3। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन 3 जो मिला हमें, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड यूज किया है, तो उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, स्टेप नंबर सेकंड। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, लिखिए या लिखिए पुट x की वैल्यू जो हमने निकाला स्क्वायर रूट 8y अपान स्क्वायर रूट 3, इसको कहाँ पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें पुट करिए तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट 2 और x के प्लेस पे कितना पुट हो गया? स्क्वायर रूट 8y अपान स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0 हो गया ये। अब यहाँ पे सॉल्व करिए। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमें कितना मिल जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो गया y अपान स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे कितना मिल गया हमें? या इस टर्म को ट्रांसपोज कर लीजिए राइट में, जो भी करना हो करिए। इसको हमें सॉल्व करना है, y निकालना है। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करके y निकालना है। स्क्वायर रूट 3 हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ स्क्वायर रूट 3 हमने क्या ले लिया? एलसीएम। और यहाँ पे अगर देखिए तो स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट 16 कितना होता है? तो स्क्वायर रूट 16 होता है 4। ये मिल गया आपको 4y। रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, रूट 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ भी हो गया 3y इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया 0। 4y में 3y ऐड करेंगे, टोटल कितना y हो गया? 7y। स्क्वायर रूट 3 राइट में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0। 7y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितना हो गया? 0 अपान 7। 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू मिल गया 0। y की वैल्यू कितना मिल गया? 0 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 3 में। बाई इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। x इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट 8 अपान स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई के प्लेस पे पुट कर देंगे 0। तो 0 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो लास्ट में फाइनल आंसर कर देंगे। इसका आंसर आपको मिल गया x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश होता है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 6 प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके फोर्थ वाले प्रॉब्लम में देखिए, फर्स्ट का जो फोर्थ वाला प्रॉब्लम है 0.2 प्लस 0.3 वाई इक्वल टू 1.3 दिया हुआ आपको ना, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करा लीजिएगा थ्रू आउट, और दूसरे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करा लीजिएगा? 10 से। तो इक्वेशन सिंपल बन जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड वाले प्रॉब्लम में सेकंड का जो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 दिया हुआ, वहाँ एलसीएम ले लीजिएगा। पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व करके रिड्यूस कर लीजिएगा, उसके बाद वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिंपल फॉर्म बन जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आपके लिए हो गया होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।